नमस्कार। आप देख रहे हैं तिरहुत लाइव न्यूज़ नेटवर्क चंदन सिंह के साथ। अभी हम महुआ प्रखंड क्षेत्र में हैं, जहां पर अभी नगर पंचायत का चुनाव है और लोग अभी इतना जागरूक हो चुके हैं कि जनता को किस तरह मोहित करना है और कैसे बताना है, आगे कैसे रणनीति बनाना है और कैसे हम खड़ा होंगे, इससे रणनीति कैसे चुनाव जीतेंगे, इसके बारे में लोग अभी लगे हुए हैं। तो जोर से कैसे उम्मीदवार हैं उनके चलते हैं, आवाज़ पे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनका मोटो क्या है बात करते हैं। आइए बात करते हैं। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन कुमार। तिरहुत लाइव नेटवर्क आपका स्वागत है सर। रवि रंजन जी, आप जो अब खड़ा हुए हैं, किस नगर पंचायत से आते हैं? महुआ नगर परिषद। नहीं है, महुआ से। तो महुआ से है कि आप जो है वार्ड परिषद से खड़ा हुए हैं, तो आपका क्या मोटो क्या है आपका? मोटो ये है कि मोटो का लक्ष्य क्या है आपके होने के? मतलब लक्ष्य ये है कि जैसे अब नगर परिषद में वो परिवर्तन हुआ है, उससे पहले नगर पंचायत था और वहाँ पर जो भी काम जो सरकार के द्वारा आता है, अगर उस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाता है, अभी जैसे नल जल योजना ले लीजिए, नल जल योजना में भी बहुत सारी कमियां हैं। अभी कहीं नल लग गया है तो वहाँ पर पानी नहीं आ रहा है, कहीं नल पाइप तक नहीं बिछा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और इससे पहले भी मैं इन सब चीज़ों पे बात किया था गांव में, जैसे पंचायत था तभी उस टाइम ये हुआ था कि इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यही सब लक्ष्य ले करके मैं सोचता हूँ कि एक बार अपना मतलब खुद से भी कुछ काम किया जाए। और तो खुद से काम किया खड़े उतरेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि एक युवा का सोच है और युवा कुछ हमारे साथ है। और वार्ड परिषद में कितने अभी नंबर खड़े हुए हैं? 10 नंबर वार्ड से। कितने सदस्य खड़े हो चुके हैं अभी तक? टोटल सदस्य 8 हैं अभी। टोटल सदस्य 8 है, तो जनता आप ही को क्यों चुने? 8 में से आप ही को क्यों चुने? मैं जनता से मैं ये निवेदन, ये जनता पूछ रही है, हम नहीं, जनता पूछ रही है कि आप वार्ड परिषद से खड़े हुए हैं तो आप ही को क्यों चुने? जनता से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप वोट दें और वोट ज़रूर दें, लेकिन उसको चुने जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके किसी भी सुख दुख में आपका सहयोग करे, किसी भी सरकारी योजना आप तक डायरेक्टली पहुंचा सके। जैसे चंदन जी इनसे पूछिए आप कि नगर परिषद से पहले नगर पंचायत था, तो क्या उसमें कार्य हुआ कि नहीं, उसमें विकास की गंगा बहा या नहीं, या कुछ हुआ या नहीं जो नगर पंचायत था? पहले तो हमें इन्हें जानना चाहता हूं कि ये अभी 8 सदस्य खड़े हुए हैं। 8 सदस्य मैंने कि आप अभी रूबरू जनता से मिलते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुनाव आई है तब से मिल रहे हैं कि पहले से मिल रहा है? इससे पहले से ही मिल रहा है, क्योंकि जब से अपना ये पंचायत ही सिर्फ था ना, तब से ही मैं मिल रहा हूँ। तो इससे पहले भी तो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि खड़े होंगे जी। तो इससे पहले कोई कार्य नहीं होता था कि नहीं? कार्य हुआ है, लेकिन वो बहुत जगह ऐसा दिक्कत आया, जैसे मैं अभी बताया कि नल जल के बारे में। और नल जल में कहीं पानी आता है, कहीं नलका लगा हुआ है वहाँ पानी नहीं आता है, कहीं पे पाइप तक नहीं लगा हुआ है। ये सब बहुत सारी दिक्कतें हमारी नज़र में आया है। क्या आप एक समाज सेवी के रूप में जो भी खड़े प्रत्याशी थे और जो भी जीते हुए थे उनको आप कह भी सकते थे, या आप लिखित रूप के माध्यम से सरकार तक के माध्यम से और जनता के आपके पास था और सपोर्ट, तो आप कुछ भी कर सकते थे? तो नहीं, मतलब जैसे मैं इन सब चीज़ों पे जो भी मैं गौर किया हूँ ना, तो वो कुछ ज़्यादा दिन से नहीं है। अभी नगर पंचायत में जब काम हमारी नज़र में हम जैसे देख रहे थे हम कि हमारी नज़र में काम नहीं हुआ है जहाँ पे, और ख़ास करके मेरे नज़दीक में काम नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं ख़ास करके इस चुनाव में उतरा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर सपोर्ट मिलता है, अगर मैं निकलता हूँ, तो निस्वार्थ जनता का सेवा करूँगा। जी, कहने का मतलब आपकी ही को इस तरह का जो देखने को मिला, इससे पहले जो भी हैं प्रत्याशी थे और जो भी जीते हुए थे वो भी बता रहे हैं कि नल जल की समस्या है, रोड की समस्या है। और ये नल जल सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास नज़दीक में ही स्कूल है, और शिक्षा के क्या उसमें पढ़ाई होती है, देखा करते हैं कि नहीं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाई ये होती है। प्रत्याशी होने पर देख रहे हैं कि पहले भी देखते थे? हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। और मैं सवाल करना चाहते हैं कि अभी तीखा सवाल मैंने पूछाऊंगा, क्या अभी समीकरण, जातीय समीकरण के अनुसार क्या आप जीत सकते हैं, या सभी जो ग्राम जो भी नगर के हैं सभी जनता से जीत सकते हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि हम सभी जाति में हमारा संपर्क और सभी जाति में हमारा वोट भी है। और
यानी कि आप सभी जाति को अपने सेवा के भाव से और अपने जो है एक समाज सेवी पुत्र के रूप में काम कर चुके हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब जाति को एक समान देखते हैं कि कोई जाति भेदभाव नहीं है हमारे। तभी नल जल है, रोड समस्या है, नाला समस्या है, विद्या पुस्तकालय है, इससे अगर जीतेंगे, आपको जीत के मुखौटा पंप बनाती है अभी जनता, तो इसके लिए आप क्या कर पाएंगे? कोई भी कार्य जो सरकार द्वारा प्रदत्त हो, चाहे वो हमसे हो सके, मैं सीधे जनता के पास पहुंचाऊंगा निस्वार्थ। चलिए, आप निस्वार्थ ने कहना के मतलब है कि जनता से जो भी कमी हुई, जिसकी इंदिरा आवास हो, अपना जो रोड समस्या हो, नाला समस्या हो, जो भी समस्या होगा, निस्वार्थ, कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, और ये जो एक काम करेंगे, तन मन से काम करेंगे और इनके अच्छे माने कीजिए मतों से विजय बनाएंगे लोग। इनका जो है तब कि ये आपको ही ऐसा चुने हैं लोग, आपके ये कह रहे हैं कि इनका जनता के द्वारा इनको चुना गया है, जनता के द्वारा चुना गया है खड़ा करने के लिए। खड़ा चुना गया, इससे मत कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा इनको कहा गया कि ये समाज सेवी हैं, एक खड़ा होने का। तो ये कहना चाहूँ कि आगे चलकर आप, ऐसा तो होता है कि डोर टू डोर अभी जो भी इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन होता है, इलेक्शन के वक्त ही जो नेता होते हैं वो जाते हैं, क्या जीतने के बाद आप जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल जाएंगे, और एक दिन नहीं प्रतिदिन जाएंगे, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। क्योंकि हर एक इलेक्शन के वक्त तो बहुत लोग ऐसे नेता बोलते हैं कि हम जाएंगे, लेकिन जाते नहीं, सुनते नहीं, उसको जो भी जनता उनके घर आना पड़ता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो कभी भी किसी के यहाँ जाता रहता हूँ। पहला नंबर की वो हमारा गांव है यहाँ, और गांव है तो हम ऐसे भी जाते ही रहेंगे हर किसी के पास। यानी कि रवि रंजन एक युवा एक उम्मीदवार हैं, और ये जो है समाज सेवी हैं, इस प्रत्याशी से होने से पहले समाज सेवा किया है, और ये अभी भी समाज के प्रति इतना निस्वार्थ काम करते हैं, कर्मठ उम्मीदवार हैं। और ये हम चाहेंगे, और इस ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, और इससे बताना चाहेंगे कि अभी आने वाले जो भी हैं 8 उम्मीदवार से, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो भी आप जब 8 उम्मीदवार हैं तो शिक्षित हैं, तो जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से? जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप वोट दें, और ज़रूर दें, उसको समर्थन दें जो आपको कंधे से कंधा मिला करके कभी भी आपकी परेशानी को और सुख दुख में साथ दे, उसको आप वोट कहने का तात्पर्य है कि हम गरीबी देखे हैं, गरीबी तगवा से आते हैं, गरीबी तगवा से आते हैं, और हम जानते हैं किसी का सुख दुख, हम समस्या जानते हैं, जनता की समस्या जानते हैं, गरीबी की समस्या जानते हैं। क्या रवि रंजन जी? जी बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का लड़का हूँ और किसानी करता हूँ। इसके लिए हम जनता के करीब गए हैं, और वहाँ जाने के बाद जो हमें समस्या नज़र आया, उस समस्या को समाधान के रूप में परिवर्तन करने के लिए मैं ये चुनाव मैदान में उतरा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको जो आभास है, कहीं ना कहीं आपको जो दर्द है, क्या झलकता है, क्या सबसे ज़्यादा लगता है कि हमारे लोग कुंठित है उस चीज़ से, या हमें वो समस्या है जो नहीं हो पा रहा है किसी से, या विधायक हो, या सांसद हो, या सरकार हो, कहीं ना कहीं कुछ समस्या है जो ज़्यादा आपको प्रभावित करता है, ज़्यादा आपको चोट देता है? समस्या ये है कि जिन लोगों के पास जो व्यवस्था पहुँचनी चाहिए उन लोगों तक नहीं पहुँचती है। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये काम पहुंचना चाहिए, उनके पास ना पहुंच करके किसी और के पास पहुंचता है। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन ज़रूरतमंद लोगों के पास ये सब चीज़ नहीं पहुंच पाती। आपको कहने का तात्पर्य यह है कि जो जिसे चाहिए, जो उस लायक है या जिनकी ज़रूरत है, उनको नहीं मिल पाता है कोई भी योजना या कोई भी लाभ, सरकारी लाभ। वैसे लोगों को मिलता है जिन्हें ज़रूरत नहीं है, जो पहले से भी परिपूर्ण है। जी, ये कहने का तात्पर्य? जी, यही कहने का तात्पर्य यही है। क्या लगता है आपको इसके लिए आवाज़ कहीं से उठा नहीं अभी, या समाज से, या इससे पहले जो भी विधायक हो, या जो भी पार्षद हो, या नगर से हो, या जिला से हो, कहीं से भी कोई आवाज़? अभी तक तो हमें नहीं लगता कि आवाज़ उठा हो, क्योंकि गरीबों के पास जाता कौन है? तो वोट के समय, इलेक्शन के समय तो जाता है ना? हाँ, इलेक्शन के समय ही जाता है बस। तो उस समय तो लोग पैसा लेकर भी इस चीज़ को बदल जाते हैं। जाति धर्म भी इसमें काम करता है। जी, जाति धर्म तो बिल्कुल काम करता है, क्योंकि मैं ज़्यादा देखा हूँ कि जाति और धर्म पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, और कभी कभी पैसे को लेकर के भी आदमी इधर उधर हो जाता है। लेकिन सब लोग वैसे नहीं होते हैं। जो आदमी गरीब है, जो समझते हैं, वो निस्वार्थ कहीं भी वोट करते हैं। गरीब आदमी कभी भी निस्वार्थ वोट करता है, ना वो पैसे से बिकता है। तो क्या आप सिर्फ पैसों से, या ऐसे मुद्दा किस चीज़ पे ला रहे हैं? जनता अगर पैसा मांगेगी तो क्या करेंगे आप?
देखिए, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास वो पैसा है नहीं जो मैं किसी को दे सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं जीतता हूँ तो निस्वार्थ मैं आपकी मदद करूँगा। आपके यहाँ जो भी सरकार के द्वारा